इन काले मोतियों में तेरा और अशोक का रिश्ता बंधा है और इस सिंदूर में तेरा हक, और मैं ये हक किसी को छीनने नहीं दूंगी। और जब तुम मेरी बीवी नहीं रह गई हो तो ये बेकार के रिश्ते को ढोने का क्या फायदा? ये डाइवोर्स पेपर म्यूचुअल। भाई लेडीज को तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन उन्हें अपना हक मांगना भी आना चाहिए। ये हमारा हक है, हमारा राइट है, लीगल राइट। डू इट बेब्स, जस्ट साइन इट। पापा जी को बुरा तो नहीं लगेगा ना? और बीजी तो शायद बहुत नाराज हो जाएंगी। पिंकू को भी बुरा लग सकता है। सॉरी अजी, वैसे इतनी रात को आपको डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो आपके लिए कुछ लाया था मैं। यो है। ये किस लिए? मेडिसिन है, दवाई है, मच्छर भगाने की है। मैंने लगा एकदम से वीर बालिका की मम्मी को रात को बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है, मच्छर से घुस गए लगा कमरे में, तो फिर मैं सोचा कि ये दे दूं। ये मोटे से मोटा मच्छर होगा ना, जो वो भी एक बार के ना फिस पर में मारते ही एकदम से फिनिश हो जाएगा वो। मच्छर नहीं है अंदर। तो फिर खटमल होंगे? नहीं, खटमल भी नहीं है। लेकिन जी कोई तो चीज है जो आपको बहुत ज्यादा सताए जा रही है, एकदम से खाए जा रही है आपको। यही भारी मिस्टेक हो जाती है हनुमान सिंह से, एकदम से मैं भूल गया, समझ नहीं पाया मैं। भाई एक ही चीज है जो इतना ज्यादा सताती है, आदमी को परेशान करती है, रात रात भर सोने नहीं देती, उसका नाम है चिंता। चिंता खाई जा रही है आपको, बहुत सताती है चिंता तो। और बात भी सही है, देखो जी एक बार को क्या है कि अगर कोई तो भूत प्रेत हो तो उसको भगाया भी जा सकता है, लेकिन चिंता जो है ना वो खा जाती है आदमी को एकदम से। और
और चिंता हो भी तो क्यों ना हो, भारतीय नारी की चिंता जो है, इतना सब कुछ तो शहरी, इतनी सारी उसके साथ ट्रेजेडी होगी लाइफ में। पति जो है वो तलाक दे रहा है, छोड़ रहा है, तो उसकी चाकरी नहीं हो पा रही ना आजकल। और जो घर वाले हैं, ससुराल वाले हैं, उन लोग की फिर नौकरी नहीं हो पा रही। और वो जो बिछिया होती है ना पैर में पहनते हैं, वो ही मांग में सिंदूर हुआ, गले में मंगलसूत्र हुआ, चूड़ियां हुई, सब कुछ तो छूट रहा है। एक्चुअली सिचुएशन बहुत ज्यादा सैड है और बहुत बैड सिचुएशन है ये। जब आप कुछ समझते नहीं है, इतना आसान नहीं होता है ये सब तोड़ देना। बच्चिया जानते हो आप? बच्चिया, उसके पैदा होते ही क्या बचपन से उसको खूंटी से ऐसे बांध दो ना एकदम से, तो वो बड़े होने के बाद भी उसके चारों तरफ उधर उधर घूमती है और कहीं नहीं जाती हो। अगर उसकी खूंटी तोड़ दो ना, फिर भी कहीं ना जाती। और वो तो काऊ है, यहां तो भारतीय नारी है। और कैसे छोड़ दे अपने पति परमेश्वर को? वो पति परमेश्वर चाहे उसे छोड़ दे, लुगाई को छोड़ के दूसरे के साथ चक्कर कर ले, क्या हो गया? मुंह पे मार दो तलाक के पेपर एकदम से, क्या फर्क पड़ा? रात रात भर ये रोती रहेगी, घुटती रहेगी, परेशान होती रहेगी। और पति परमेश्वर पूरी 8 घंटे की नींद लेगा, साउंड स्लीप एकदम। और यहां पे मोटे मोटे आंसू बहाते रहोगे आप। और क्यों ना बहाए भाई, पत्नी है, भारतीय नारी है, और आप जो रोल कर रहे हो वो तो रोल ही ऐसा है, आइडियल लेडीज की कैरेक्टरिस्टिक है ये। तो रोना तो पड़ेगा आपको। जिंदगी भर की सबकी दुनियादारी की सारी टेंशन आपको ही तो लेनी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी आंसू बहाने की। इफ यू डोंट माइंड, एक बात बोलूं मैं। दादू जी एक कहावत कहते थे चिंता ऐसी काटनी काट कलेजा खाए, वैद्य जी बेचारा के करे कितनी दवाई लगाए। समझे कि ना समझे आप? जी आप रहने दो, आप कुछ मत समझो, आपको समझने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आप सब कुछ भूल भाल के एकदम से रोना धोना बंद करके आप भी एकदम से बिल्कुल बढ़िया से सो जाओ। मन तो लगे कि वीर बालिका की मम्मी आप क्यों आंसू बहाओ, जरूरत ही नहीं है ना, बहाने दो साले को आंसू। मतलब सॉरी, आपके पति परमेश्वर को, उसको परेशान होने दो, आप क्यों डिस्टर्ब होते हो? अब मैंने ना पता कि ये बात मैंने कितनी सही बोली कितनी गलत बोली, और आप इसमें कुछ जवाब भी नहीं दोगे मुझे। देखो, अगर आपको ये बात बुरी लगी हो ना, तो आप 1 चम्मच बजा दो टिन करके, और ये बात अगर सही लगी हो तो फिर टिन टिन करके 2 बार चम्मच बजा दो, तो मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको जवाब नहीं देना तो मैं समझ लेता हूं कि फिर गुड नाइट है। जी घनी भारी मिस्टेक हो गई मार से, आगे से आपको इस तरीके कोई सजेशन नहीं दूंगा, कुछ बोलूंगा नहीं, सॉरी। इफ यू डोंट माइंड, एक बात और कहना चाहूंगा आपको। तुम्हारी लेट वाइफ है ना इमरती, वो कहती थी कि जब भी सोने जाओ ना बिस्तर पे, तो अच्छे मूड से जाना चाहिए, एकदम से खुश होके, जीव को हल्का करके। तो उससे क्या है कि फिर नाइटमेयर्स नहीं आते, और चंदा मामा भी खुश हो जाते हैं एकदम। राइट के रॉन्ग? गुड नाइट, शुभ रात्रि।